हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। आज हम आपको सिखाएंगे क्रिएटिव फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम। इस कोर्स का मतलब है आपको ट्रेडिंग के बारे में सारी चीज़ें क्लियरिटी से सिखाना। इसमें कोर्स में हमें आपको इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट तीनों सिखाएंगे। इस कोर्स में 20 चैप्टर होंगे। हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको सामने दिख रहा है क्रिएटिव फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम। ये बिगनर लेवल का प्रोग्राम है। इसमें हम आपको सिखाएंगे पहले चैप्टर में कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी एसेट जैसे स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो को कम प्राइस पर खरीदना और ज़्यादा प्राइस पर बेचना। सिंपल समझ, बाई लो सेल हाई, मतलब आपको कम प्राइस पे खरीदना है और ज्यादा प्राइस पे उसको बेचना है। पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जहां बाइंग सेलिंग होती है उन्हें मार्केट कहते हैं। मार्केट तीन तरीके की होती है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको शेयर खरीदना और बेचना होता है। दूसरी मार्केट होती है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें आपको करेंसी की एक्सचेंज होता है। और तीसरी होती है क्रिप्टो मार्केट, ये डिजिटल कॉइन्स होता है। ये तो हमने आपको अब हम आपको तीसरे चैप्टर में लेकर चलते हैं। तीसरे चैप्टर से हम आपको पूरी डिटेल में बातें समझाएंगे। ये आ गया हमारा तीसरा चैप्टर। पहले हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट की बेसिक क्या होती है। इसमें होता क्या है कि कंपनी अपने जो शेयर हैं वो पब्लिक को बेचती है, उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके छोटे ऑनर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि रिलायंस है, टाटा है, वेदांता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम उसके अंदर अगर किसी का शेयर खरीदते हैं तो शेयर जैसे हमने कोई भी उसका रेट चल रहा है, जैसे अगर एक रिलायंस का शेयर अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग उसको याद नहीं मेरा शेयर कितने का है। एग्जाम्पल में, यही तो फंस गया मैं थोड़ा सा। इसको वो कर अभी अभी लिखा होता तो फट देख के बताया था कि 3,000 का रेट चल रहा है। 1500 रुपए का। हाँ, चलिए ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रिलायंस और टाटा का शेयर होता है। मान के चलिए, सपोज करिए कि रिलायंस का शेयर इस समय 1,000 रुपए शेयर पे चल रहा है और आपने उस शेयर को खरीद लिया। 100 शेयर आपने उसके खरीद लिए, तो वो शेयर आपने जब खरीदे तो कम से कम 1,00,000 रुपए का हो जाएगा। अब 1,00,000 रुपए के शेयर को आप खरीद के वहां पर रख सकते हैं, जिस इसमें आपको डीमेट अकाउंट मिलता है। डीमेट अकाउंट के अंदर आपका वो शेयर रहता है। जैसे ही जैसे उस कंपनी का वैल्यू बढ़ता जाएगा आगे, उस हिसाब से आपके शेयर का पैसा अमाउंट भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही ये स्टॉक मार्केट काम करती है। अब हम आपको चौथे चैप्टर में लेके चल रहे हैं। चौथा जो चैप्टर है हमारा वो फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होता है, करेंसी का एक्सचेंज होता है। जैसे कि अमेरिका का जो डॉलर होता है उसे यूएसडी बोलते हैं। इंडिया का जो होता है उसको आईएनआर बोलते हैं। तो यूएसडी आईएनआर एक करेंसी होती है। इस करेंसी के अंदर जब रेट ऊपर नीचे होता है तो इसी के अंदर खरीद फरोख्त किया जाता है। जैसे कि किसी भी यूएस कब
करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, जैसे यूएसडी हो गई, आईएनआर हो गया, तो इन दोनों का जो पेयर होता है इसी से हम खरीदते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे भी बना हुआ है, सारे पेयर बने हुए हैं, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, ये सारी करेंसी होती है। इन करेंसियों का पैसा घटता बढ़ता रहता है, उसी में ये ट्रेड होता है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट के बारे में ये थोड़ी बहुत बातें हमने आपको बताई हैं, बाकी आगे आपको और लेके चलते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी मार्केट के बारे में। अगली जो मार्केट है वो क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये एक करेंसी है, जैसे बिटकॉइन होता है, एथेरियम होता है, ये एक करेंसी होती है। बिटकॉइन का अगर इस समय हम लोग रेट देखें तो बहुत ज्यादा है, 1.5-2 लाख रुपए नहीं, ये सीधा 70-80 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिलता है। ये सन 2009 में बिटकॉइन को बनाया गया था, तब इसकी शुरुआत 80 पैसे से हुई थी। आज इसका रेट 80 लाख रुपए है, कितना ज्यादा बढ़ चुका है। उस समय अगर एक बिटकॉइन को किसी ने खरीदा होता तो सन 2009 में, तो आज एक बिटकॉइन की कीमत उसके पास 80 लाख रुपए होती। इस तरीके से ये काम करती है। इसके अंदर हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी होती है, इसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होता है। ये क्रिप्टो है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा, वो चार्ट क्या होता है। चार्ट आपको जो हमने 3 चीजें बताई हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, ये तीनों चीजों में चार्ट चलता है। चार्ट से ही हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी या क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। चार्ट 3 तरीके का होता है, एक लाइन चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है, एक कैंडलस्टिक चार्ट होता है। ये कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो बाई का सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है आपको, समझो ये मार्केट बाई में जा रही है। ये सेल दिख रहा है, मार्केट मतलब मार्केट सेल में जा रही है। ये इसी तरीके से चार्ट काम करता है पूरे उस पर। चार्ट के हिसाब से हमें बाई और सेल करना होता है। चार्ट क्या होता है ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब हम आगे चैप्टर पर चलते हैं। सातवां जो हमारा चैप्टर है वो कैंडलस्टिक क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए एक कैंडल जो होती है वो 4 चीजें बताती है। ओपन कहां से हुई, लो लो उसका क्या है, हाई उसका क्या है, क्लोज उसका क्या है। ये देखिए यहाँ पे आपको फोटो में आपको बताया जा रहा है। ये जो विक बनी हुई है यहां से समझिए ये इसका हाई है, मतलब, और ये सबसे नीचे वाला जो पॉइंट आपको विक का दिख रहा है ये लो का पॉइंट है, यानी ये हाई का है और ये लो का है। लेकिन ये विक बनी हुई है तो इसको हम इस हिसाब से देखेंगे, ये जो पूरी बॉडी है, इस बॉडी को हम अपना ओपन और क्लोज पॉइंट को मानेंगे। ओपन मार्केट यहां से हुई, क्लोज यहां से हुई। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, रेड कैंडल में ओपन ऊपर से हुई, क्लोज नीचे हुई। ये बाकी उसके जो विग है इसको हम हाई और लो मानेंगे। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको हम बुलिश बोलते हैं, और ये जो रेड कलर की कैंडल है इसको हम बेयरिश बोलते हैं। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हम कहेंगे कि बुलिश का ट्रेंड आ गया, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो हम कहेंगे कि बेयरिश का ट्रेंड आ गया। ये हमने आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं 8वें चैप्टर पे। 8वां चैप्टर जो हमारा है, ये ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को हम कैसे देखते हैं और ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें ये अगर पता करना है तो इसके 3 ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड अप ट्रेंड, दूसरा जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो होता है वो साइडवेज। पहला अप ट्रेंड मतलब मार्केट अगर यहां से ऊपर की तरफ देखी गई तो ये अप ट्रेंड माना जाएगा, और डाउन ट्रेंड ये होता है कि मार्केट यहां से नीचे को आई तो ये डाउन ट्रेंड माना जाएगा।
और मार्केट अगर एक ही वे में चल रही है, जैसे कि ये चल रही है एक ही वे में, यहाँ से ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जा रहा, तो ये साइडवेज होती है, इसको हम साइडवेज बोलते हैं। हमें हमेशा ट्रेड जो लेना है वो अप ट्रेंड में लेना है या डाउन ट्रेंड में लेना है, हमें कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ये 8वां चैप्टर हमने आपको बताया ट्रेंड के बारे में, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यह हमारा 9वां चैप्टर है, इसमें हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जहां से प्राइस नीचे गिरना रुक जाता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, और जहां से प्राइस ऊपर जाना रुकता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए ये इस फोटो में हमने आपको बताया है कि ऊपर देखिए रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, नीचे सपोर्ट लिखा हुआ है। मार्केट नीचे गिर रही है गिर रही है गिर रही है, और गिरते गिरते उसको एक सपोर्ट मिल गया, उसको हम सपोर्ट कहेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ से चली और यहाँ आके रुक गई, तो ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट पे रुक गई, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर हो जाती है, यहाँ से हमें बाई का सेल लेना है। और जहां से रेसिस्टेंस पे अगर हमको दिखता है कि यहाँ पे अगर उसका कोई जोन बन रहा है, तो हम रेसिस्टेंस से फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, इसमें हमें बाई और सेल करना होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यही होता है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं 10वें चैप्टर की तरफ। 10वां चैप्टर जो हमारा है वो टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम को हम कैसे देखेंगे, टाइम जो होता है 1 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, एक डेली का होता है। मतलब अगर हम डेली का कोई चार्ट खोलते हैं तो हमें जो एक कैंडल दिखेगी वो सिर्फ हमें डेली का बताएगी कि ये एक दिन की कैंडल बनी है। इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, 1 घंटे की देखेंगे तो उसमें 24, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो 24 घंटे चलती है, तो 1 घंटे के हिसाब से जब हम देखेंगे तो डेली वाले हमको कैंडल में हमें 24 कैंडल दिखेंगी एक एक घंटे की। अगर उसी चीज को हम 30 मिनट में देखेंगे तो हमें 48 कैंडल दिखेगी, और अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो हमें दिखेगी 96 कैंडल, यानी 96 कैंडल दिखेगी। तो ऐसे ऐसे करके ये बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट में क्या है कि आपको मार्केट का मूवमेंट जल्दी जल्दी पता चलता है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, ये देखिए चार्ट के हिसाब से हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, आपको यूज कब करना है। जैसे कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, यानी कि छोटा छोटा आपको ट्रेड लेना है 1 से 5 मिनट का, तो आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 1 से 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 1 मिनट का देखिए चाहे 5 मिनट का देखिए। अगर आप एक दिन वाला ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको 15 से लेकर 30 मिनट की कैंडल देखनी है, यानी 15 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, 30 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप इसमें 1 घंटे की भी कैंडल देख सकते हैं और डेली की भी कैंडल देख सकते हैं। अगर आपको पोजीशन लेनी है कि हाँ हमें पोजीशन लेके छोड़ देना है, तो आपको डेली और मंथली की कैंडल देखनी है। कैंडल का बस यही एक सिस्टम होता है, टाइम फ्रेम यही होता है। टाइम फ्रेम हमें कैसे मैनेज करता है वो अलग अलग चीजें हैं, बाकी चीजें हम आपको आगे बताएंगे कैसे क्या होता है, एक एक चीज आप वैसे तरीके से समझिए। अब हम चलते हैं 11वीं चैप्टर की तरफ। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक, ओके। ये देखिए हमारा 11वां चैप्टर खुल गया। ये है ट्रेडिंग के टाइप्स, यानी ट्रेडिंग किस किस टाइप्स की होती है, किस किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्कैल्पिंग। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बताया था, स्कैल्पिंग शॉर्ट टाइम। दूसरा होता है इंट्राडे, यानी सेम डे आपको क्लोज करना होता है, उसको इंट्राडे बोलते हैं। ये बेसिकली आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है इंट्राडे। तीसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। ये कुछ दिनों के लिए आप होल्ड करते हैं, या आपको कैसे ट्रेड करना है ये कुछ दिनों के लिए होल्ड कर पाते हैं आप। ये पोजिशनल ट्रेडिंग, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि आपने किसी शेयर को खरीद के छोड़ दिया और वो काफी टाइम तक पड़ा रहा और उसका रेट बढ़ता रहा, इस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। ये देखिए चारों टाइप्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो स्कैल्पिंग है ना वो चीते की स्पीड से भागता है। इसकी स्पीड होती है हाई स्पीड, हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क। इसके अंदर हाई प्रॉफिट भी होता है और हाई रिस्क भी होता है, या हाई स्पीड से भी चलती है। देखिए चीते की तरह दौड़ती है।
और दूसरा जो है वो डे ट्रेडिंग होती है। डे ट्रेडिंग ये एक ही दिन में आपको एक दिन का पूरा टाइम मिलता है, एक दिन में आप कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग। ये शेर की तरीके से चलती है, मतलब आराम आराम से अपने शिकार को ढूंढती है। जैसे कि मीडियम स्पीड, हाई प्रॉफिट, मीडियम रिस्क। इससे प्रॉफिट हाई होगा लेकिन रिस्क मीडियम होता है। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, ये खरगोश की चाल चलता है। ये मीडियम स्पीड भी होती है, मीडियम प्रॉफिट भी होता है और लो रिस्क भी होता है। और चौथी जो पोजीशन होती है हमारी ट्रेडिंग, वो पोजीशन ट्रेडिंग होती है। इसमें लो स्पीड होता है, मीडियम प्रॉफिट होता है, लो रिस्क होता है। ये कछुए के तरीके से चलता है, धीरे 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 धीरे। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग के टाइप्स हमने आपको बताया। ये 11 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 12वें चैप्टर की तरफ। 12वां जो चैप्टर है हमारा, वो बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे। इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं आपको डिसीजन लेने में कि आपको बाय करना है, सेल करना है, मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड बाय में है कि सेल में। ये सारी चीजें आपको इंडिकेटर बताता है। इंडिकेटर में आप आपको मैं 5 इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स बताने वाला हूं, जिसमें ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज है, वो जो कि मार्केट की मूव कैसे कर रहा है उसका एवरेज बताता है। ठीक है। दूसरा जो हो गया वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, इसको हम शॉर्ट टर्म में ईएमए बोलते हैं। तीसरा जो है वो मूविंग एवरेज कन्वर्सन डिवर्जन होता है। ये तीसरा आपका इंडिकेटर्स हो गया। और चौथा जो इंडिकेटर है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी इसको हम बोलते हैं RSI। और पांचवा जो इंडिकेटर है वो बोलिंगर बैंड्स है। बोलिंगर बैंड्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है इंडिकेटर्स के मामले में। तो ये सारी चीजें हमने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट बताया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो रूल है वो होता है कभी भी एक ट्रेड में 2 से 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मान के चलिए आपका बैलेट 10,000 रुपए का है, तो 2 से 3% आपका 2 से 300 रुपए का रिस्क होता है। ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर जो टूल्स होता है वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, प्रॉफिट को भी अपने आप पहले से ही कंफर्म करके लगा सकते हो। जैसे कि ये देखिए चार्ट पे लिखा हुआ है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये रिस्क एंड रिवार्ड बोलते हैं इसको। सबसे पहला जो है, जो हम ट्रेड लेंगे, मैंने यहाँ पे ये जो रेड लाइन जहाँ पे दिख रही है आपको, यहां से हमने खरीदा किसी भी चीज को। उसके बाद ये जो नीचे का रेड दिख रहा है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो ये पॉइंट होगा, मतलब 1 to 1 का हो गया। मतलब जितना हमारा लॉस होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट भी होगा। ये तो होगा 1 to 1। और जो दूसरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आता है उसमें क्या होता है कि एक हिस्सा जो होगा वो हमारा सेल का होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो हमारा प्रॉफिट का होगा। ठीक है। मतलब 10% हमने, अगर इसमें देखा जाए 10% हमें अगर लॉस होने वाला है तो हमें 20% का प्रॉफिट हम लेके चलेंगे। ये होगा रिस्क रिवार्ड का दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट होगा उसमें 1% यानी 1:3, यानी 10% का अगर हम इसके अंदर लॉस यानी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये 3 गुना यानी 30% का हमें इसके अंदर अपना प्रॉफिट लगाना है, यानी कि टारगेट लगाना है। इससे आपको आपका रिस्क एंड रिवार्ड क्लियर हो जाता है। और इसी तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरा लेकर चलना है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड लेना है, यानी कितना प्रॉफिट करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के अंदर। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।
अगला जो हमारा चैप्टर है वो स्टॉप लॉस क्या होता है। अभी अगले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एसएल क्या होता है और प्रॉफिट, यहाँ हम आपको बताएंगे स्टॉप लॉस क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे पूरी सारी चीजें बनी हुई हैं, कैसे क्या है। ये अलग चार्ट दिख रहा है, ये अलग चार्ट दिख रहा है, ये अलग चार्ट दिख रहा है। 3 तरीके का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब इसके अंदर हम स्टॉप लॉस और अपने एंट्री पॉइंट कैसे बनाएंगे। ये देखिए पहले चार्ट पर चलते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है। देखिए यहाँ से ऐसे चली, ऐसे चली। अब हमें पता हो गया कि हमें कहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, तो हमें कौन सा पता चल गया कि ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये मार्केट ऊपर को जा रही है, यानी बाई की तरफ जा रही। तो अगर हमें अपनी एंट्री बनानी है तो इस पॉइंट पे जहाँ एंट्री लिखी हुई है हमने यहाँ पे एंट्री ली, और इसके इस वाले पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद ये मार्केट यहाँ से मूव हो गया। मार्केट यहाँ से जैसे यहाँ जाएगी, आपने अपना टारगेट यहाँ पे सेट कर रखा है और आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, यानी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब दूसरे सिनारियो में समझते हैं कि इस पॉइंट से हमने रेजिस्टेंस है, ये देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में हमने आपको बताया था। उस तरीके से देखो ये काम करेगी। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इसने जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे तुरंत एंट्री ले ली और एसएल हमने उसके नीचे यहाँ पे लगाया, एक पॉइंट पे, एक जोन पे एसएल लगाया और एंट्री लेने के बाद मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गई और आपने अपना अपने 1:2, 1:1, 1:3 का जैसे भी जिस तरीके से आपको चार्ट पे दिख रहा है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे ही ये देखिए तीसरा पॉइंट बना हुआ है। ये देखिए सपोर्ट लेवल पे आपको कैसे एंट्री लेनी है। जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आई, यहाँ पे आपको दिख गया सपोर्ट है, जैसे ही मार्केट यहाँ से गई आपने तुरंत एंट्री ले लिया। सपोर्ट लेवल के जस्ट नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपकी एंट्री यहाँ से हो गई और आपका जो टारगेट पॉइंट है वो आपको 1:1, 1:2, 1:3 कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपको चार्ट पे दिख जाएगा कि हमें लगाना क्या है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो टारगेट और टेक प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इसके बारे में बताएंगे। प्रॉफिट बुक करने का जो लेवल होता है उसको हम टारगेट कहते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो आपका टारगेट होगा वही आपको प्रॉफिट होगा, वहीं से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस इसके बारे में तो आपको बता ही चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। चलिए हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। ये सबसे मेन होता है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे ज़्यादा लॉस लोगों का यही होता है क्योंकि उनको रिवेंज ट्रेडिंग करना होता है कि अभी मेरा लॉस हो गया, अभी कैसे हो गया, अभी मुझे इसे कवर करना है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट रूल है, ग्रीड यानी लालच से बचना है आपको, फेयर डर को अपने कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। अगर आपने इन तीनों चीज को मेंटेन कर लिया और इसमें आपने अपनी महारत हासिल कर ली, तो फिर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। इमोशन पे कंट्रोल रखने में मदद करता है, बिना सोचे समझे ट्रेड करने से रोका जा सकता है, टेंशन में गलत डिसीजन लेने से बचा जा सकता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्प करता है। साइकोलॉजी अगर आपकी सही है तो आप बहुत आसानी से ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। लालच नहीं करना है, डर पे अपने कंट्रोल रखना है और डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग का प्लान हमें कैसे करना होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग हमने खोली, उसका चार्ट हमने देखा। सबसे पहले हमें ट्रेड प्लान कर लेना है कि हमें करना क्या है, करना है कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हमने एक एक चीज दिया हुआ है। ट्रेड का साइज छोटा रखें कि हमें छोटे लॉट लेके ही ट्रेड करना है ताकि दिमाग शांत रहे और फैसला सही हो। आप बड़ा ट्रेड ले लोगे, बड़ी क्वांटिटी में ले लोगे, ज्यादा लॉस और ज्यादा प्रॉफिट दिखने लगेगा, आपकी साइकोलॉजी में मिस्टेक होने लगेगा। ठीक है, पहले साफ साफ रूल बनाओ, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है और कितना रिस्क लेना है।
इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि रिस्क कितना लेना है, एग्जिट कब करना है, एंट्री कब करना है, वही सारी चीजें हमने यहाँ बताई हैं। ये देखिए टाइम फ्रेम के बारे में भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग में 5 मिनट 30 मिनट, डे ट्रेडिंग में 1 घंटे से 4 घंटा, स्विंग ट्रेडिंग में 6 घंटा से 1 दिन। मार्केट क्या क्या है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, ये सारी चीजें देखिए, फिर तीनों चीजें हमने बता दी। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क पर ट्रेड, मैक्सिमम ट्रेड पर डे, मैक्स ड्रॉ डाउन कंडीशन, ट्रेंड फॉलोइंग, रिवर्सल, रेंगिंग, ये सारी चीजें होती हैं। टारगेट में देखिए आपको फिक्स करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीजें, ये चीजें आपको समझ में आई है। ट्रेडिंग का प्लान पहले से ही आपको बनाना होगा कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अगला जो चैप्टर है जो कॉमन मिस्टेक के ऊपर है। लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बिना सोचे समझे, कोई ट्रेडिंग प्लान, नो ट्रेडिंग प्लान, मतलब उनका कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है, बस घुसे, देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, तुरंत बाय का सिग्नल ले लिया, पता चला ऊपर गई और तुरंत नीचे आ गई। अब क्या करें, ना उन्होंने कोई स्टॉप लॉस लगाया था, ना कोई टारगेट पॉइंट लगाया था, अब वो उनके ऊपर हावी हो रहा है, उनके ऊपर डर हावी हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए ट्रेडिंग प्लान करना जरूरी है और ये कॉमन मिस्टेक होती है, इनको आपको बराबर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे ही आपने एक ट्रेडिंग की, 2 ट्रेडिंग की, आपका लॉस हो गया, आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, वो चीज नहीं करना है। आपने जैसे आपको समझ में आएगा कि हमें 1 या 2 या 3 ट्रेड करना है, इससे ज्यादा हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको तीनों ट्रेड में भी लॉस हो गया तो आपको उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, बंद कर देना है। अगले दिन फिर आपको फ्रेश माइंड के साथ आना है, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी ज्यादा मैटर करती है। देखिए तीसरी चीज है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल के साथ में कोई ट्रेड नहीं लेना है आपको कि नहीं मुझे अब ट्रेड लेना है, मैं आज ही प्रॉफिट बना के जाऊंगा, मुझे कल के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सारी चीजें इमोशनल, अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखना है। ट्रेडिंग के अंदर जिसने साइकोलॉजी, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके अंदर आपने नो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया तो भी आप लॉस ही खाओगे। टिप्स पे डिपेंड रहना कि कोई हमें टिप्स बता दे कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। अरे ऊपर तो बता देगा, लेकिन ये थोड़ी ना कोई बता पाएगा कि मार्केट कौन से जोन से, कौन से मार्केट से फिर वापस नीचे आएगी, कौन से प्राइस से नीचे आएगी। तो टिप्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, नो ट्रेडिंग प्लान, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, हैविंग नो पेशेंस, बीइंग ग्रीडी, रिस्किंग टू मच। मतलब ये सारी चीजें आपको समझ के चलनी है, ये सारी चीजों पे आपको कंट्रोल रखना है। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, इनसे आप अलग जब हट के चलेंगे तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर कॉमन मिस्टेक करेंगे तो आप कॉमन लोगों की तरह ही रह जाएंगे। चलिए चलते हैं अब अगले चैप्टर पर। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक, ओके। डेमो प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डेमो प्रैक्टिस, यहां तक तो हमने आपको लाइव मार्केट के बताया, लेकिन लाइव मार्केट में आप डेमो अकाउंट से कैसे प्रैक्टिस करेंगे? रियल मनी से पहले डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें। डेमो वर्सेस लाइव। लाइव से पहले आपको डेमो में क्या होगा कि जो चीजें हमने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल करके देख पाएंगे। पता चला आपको सीखते सीखते में ही आपका लॉस हो गया, तो वो नहीं करना है। पहले आप डेमो ट्रेडिंग करिए, उसमें आप अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट बनाने के बाद उसमें डेमो ट्रेडिंग करिए। डेमो में आपको कॉइन्स मिलते हैं, जो कॉइन्स सेम आपको लाइव ट्रेडिंग जो होती है, सेम मार्केट जो होता है उसी के तरीके से ये डेमो ट्रेडिंग चलता है, बस इसमें रियल मनी नहीं होती है। सेम मार्केट वैसे ही काम करेगा, वैसे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वैसे ही आपको टारगेट पॉइंट लगाना है, वैसे ही आपको रिस्क और रिवार्ड देखना है कि 1:2, 1:1, 1:3 कैसे करना है। ये सारी चीजें सेम काम करेंगी, बस इसमें रियल मनी नहीं होगा डेमो। और ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर के लिए आसानी होती है इसमें, ये बिगिनर के लिए ही डेमो ट्रेडिंग बनाई गई है। सबसे पहले आप इसके अंदर समझ लीजिए कैसे क्या होता है, कौन सा बटन, कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं, फिर उसके बाद आप लाइव ट्रेडिंग में एंट्री कर सकते हैं। तो ये डेमो प्रैक्टिस के बारे में आपको समझ में आ गया क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला
चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा। फाइनल रूल फॉर बिगिनर, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में न पड़े, मतलब पहले सीखो फिर अर्न करो। हमने जो आपको अभी तक 20 चैप्टर यानी 19 चैप्टर जो पहले आपको बताए हैं, सिर्फ आपको सीखने के लिए बताया कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। पहले आप सीख जाओगे, उसके बाद फिर आराम से आप अर्न कर सकते हो। अर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से पैसा यहाँ से बनता है, बस सीखना पड़ेगा आपको। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं पाओगे। हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी, कोई भी चीज आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारा, हाँ, ये तीसरी जो हमारी सबसे लास्ट जो डिस्क्लेमर है, इसमें आप देख लीजिए, ट्रेडिंग एक हाई रिस्क एक्टिविटी है। रिस्क इसके अंदर ज्यादा है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, तो दोनों को हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल है, प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा। सिर्फ इसी दो चीज के बेसिक पे ये पूरा मार्केट चलता है, प्रॉफिट और लॉस। सोच समझकर ही ट्रेड करें, बिना सोचे समझे अगर आपने ट्रेड किया, जैसे हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था, तो आपको लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर ही ट्रेड करें। इंस्टीट्यूट या ट्रेनर किसी भी फाइनेंशियल लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें समझनी है, फाइनेंशियल सारी चीज़ें समझनी है, साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल रखना है, सारी चीज़ें, उसके बाद आप ट्रेड करिए। इंस्टीट्यूट या ट्रेनर की किसी भी तरीके का लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रेडिंग में सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, सीखने और लगातार मेहनत से मिलती है। हमेशा अपने माइंडसेट को बेहतर बनाते रहें, सही तरीके से रिस्क मैनेज करें और सीखना कभी बंद न करें। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप और बेहतर होते जाएंगे। मार्केट उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जो फोकस और अनुशासन बनाए रखते हैं। आपके उज्जवल भविष्य और सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं। थैंक यू।